स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे चैनल कैमरा ट्यूसडे में। आज हम लोग बात करेंगे पैनासोनिक का लूमेक्स S1 Mark II। आइए इसे समझते हैं। तो समझिए यहाँ एक साथ दो कैमरा लॉन्च किया गया है, पैनासोनिक लूमेक्स ये S1 Mark II और S1 Mark II E। ई इसको कह रहे हैं एसेंशियल, काफ़ी लोग मजाक में कह रहे हैं इकोनॉमिकल, क्योंकि ई सस्ता है। तो बात समझिए कि वो दो मॉडल क्यों हैं। बेसिकली समझिए S1 Mark II वो एक बॉडी है, उसमें पार्शियली स्टैक्ड सेंसर है, जैसे कि नाइकॉन Z6 Mark III में पार्शियली स्टैक्ड सेंसर है, एग्जैक्ट सेम टोपोलॉजी और टेक्नोलॉजी है, या मे बी वही सेंसर ही इसी में है। और होता है नाइकॉन अपना सेंसर बेच सकता है दूसरे कंपनी को, बहुत सारी कंपनी जैसे सोनी का ही सेंसर आधा से ज़्यादा कैमरा कंपनी में जाता है, तो वही होता है। तो वो है $3,200 का, मतलब काफ़ी महंगा है, मतलब दर्दनाक महंगा है। जिस टाइम मैं ये वीडियो बना रहा हूँ इस टाइम इसका इंडिया में दाम नहीं दिख रहा है, तो मैं नहीं बता सकता एग्जैक्टली कितने में आएगा, लेकिन महंगा है। मतलब हर मामले में समझ लीजिए ये महंगा है, 3 साढ़े 3 लाख के आसपास जाएगा। और उसका जो एसेंशियल सीरीज है, जो यानी उससे सस्ता है, वो बस वही कैमरा लीजिए, मतलब एकदम एग्जैक्ट यही लीजिए और सेंसर निकाल दीजिए। सस्ता वाला जो नॉन स्टैक्ड सेंसर है वो लगा लीजिए, उसका दाम $2,500 है, मतलब कि लगभग 800 और $900 का डिफरेंस है। और 24 मेगापिक्सल का है। अब रहा बात 24 मेगापिक्सल, काफ़ी लोगों के लिए काफ़ी होगा, लेकिन काफ़ी लोगों को लगेगा नहीं यार आज के टाइम में, मतलब 2025 में 25 में 24 मेगापिक्सल ये हल्का लगेगा। 33 होता है या 40 होता है, उनके लिए अलग सीरीज में आपको जाना पड़ेगा। लेकिन मेजॉरिटी लोगों को काम चल जाएगा। और रहा बात, ठीक है वो 24 मेगापिक्सल एक पॉइंट है, लेकिन उसके बाद फीचर के मामले में कि क्या ये कर सकता है, ठूंसा गया है इसमें, मतलब दबा के ठूंस दिया गया है। हर एक फीचर जो हो सकता था ठूंस दिया गया है इसके अंदर, मतलब एकदम अथाह फीचर्स डाल दिया गया है। तो सीधा सीधा एकदम मैं क्लियर करता हूँ, वीडियो के मामले में यहाँ डिस्कशन नहीं करना है, करना ही नहीं है डिस्कशन। मतलब इसका वीडियो में भले आप ऑटो फोकस के बारे में बात करो, लेकिन कोई और चीज़ अच्छा इसमें ये फीचर नहीं, वो नहीं, डिस्कशन ही नहीं है, काम खत्म, दी एंड। और इसमें कूलिंग फैन भी दिया हुआ है, तो ये भी मतलब इंडिया में एक्चुअली आप इस पर भरोसा कर सकते हैं कि ये चल पाएगा ज़्यादा देर तक, तो आपको टेंशन नहीं लेना है। स्टिल्स में 70 एफपीएस तक का ये बस्ट दे पाता है, यानी कि वो जो सेंसर है उसका रीड आउट इतना तेज है कि 70 का फुल बस्ट वो कर सकते हैं। लेकिन आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा उसमें। और डुअल टिल्ट एंड फ्लिप स्क्रीन है, यानी कि काफ़ी लोग को रहता है फोटोग्राफी वालों की, नहीं मेरे को ऐसा नहीं चाहिए स्क्रीन साइड में हो तब मैं टिल्ट करूँ, उनको ऑप्टिकल एक्सेस मेंटेन रखना रहता है। ठीक है सर आप होल्ड कीजिए, वो आगे टिल्ट और फ्लिप हो जाता है, कोई टेंशन नहीं है। तो मतलब हर लोगों को खुश किया जा सकता है इस कैमरा से। अब बात करते हैं, ये काफ़ी बीस्टली है, तो क्योंकि ये समझिए कि आईबस के मामले जो कि पैनासोनिक का पहले से भी अच्छा था, और अब तो वो लिटरली वहाँ चले गए, क्योंकि समझिए सेंसर जो होता है उसका काफ़ी बड़ा बॉर्डर जो होता है वो कभी फोटो में नहीं आता है। वो रखा रहता है आपका इसके लिए लेंस करेक्शन के लिए डेटा रखा जाता है आइसोलेट करके। तो पैनासोनिक लिटरली उसमें घुस जाता है, आप बोलते हैं कि अब हम वो फोटो दिखा देते, फोटो तो है अच्छा है, विनियटिंग करेक्शन थोड़ा-सा कमज़ोर हो जाता है वो करने से, लेकिन आईबस का जो मोशन है, आईबस आपको क्रॉप करेगा, आपका फील्ड ऑफ व्यू नहीं चेंज होगा। तो वो कहते हैं क्रॉपलेस जो आईबस कहने लगे हैं आजकल, वो इसी तरह से हो रहा है। और उनका बाकी एक्चुअल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो मोशन है वो भी बहुत अच्छा है। ऐसा क्यों? समझिए बहुत पहले की बात है, यानी कि आज से लगभग 10-15 साल पहले की बात है, तब से ये लोग कूदे थे माइक्रो फोर थर्ड में, और तब से पड़े हुए हैं कि आईबस करने में। तो इनका आईबस बहुत आगे है, मतलब बहुत ज़्यादा आगे चल रहा है इनका आईबस। कोई बोले बाकी सब मतलब ऑप्टिमाइज़ करके भी हल्ला करते हैं सिर्फ 5 स्टॉप का, ये हल्ला करते हैं 8 स्टॉप्स का। मतलब फंडामेंटली अलग लेवल पे है इनका आईबस। और डायनेमिक रेंज जो है वीडियो में भी अच्छा हो गया है। डायनेमिक रेंज स्टिल्स में, क्योंकि आप पूरा एक डेटा बफर उठा रहे हो, बहुत अच्छा आता है। वीडियो में उसे कंप्रेस करके फेंकना पड़ता है, तो वीडियो में डेटा लाने के लिए आप लोग सुनते होंगे ना कि डुअल गेन आईएसओ है, वो सब तिगड़म करना होता है। इसमें है सिस्टम कि वो दोनों को मर्ज कर पा रहा है सही से। तो डायनेमिक रेंज बूस्ट का अगर सेटिंग में जाते हो तो काफ़ी अच्छा हो जाता है। और रोलिंग शटर जो काफ़ी शिकायत था, मतलब कि सेंसर जब आप बड़ा करते हो रोलिंग शटर का असर बड़ा हो जाता है, तो वो काफ़ी लोगों को तकलीफ हो रहा था, वो इसमें काफ़ी सुधार दिया गया है। और ऑटो फोकस जो है अच्छा है, मतलब कि यही एक ठो कमी था जेन्युइनली पैनासोनिक का, कि ऑटो फोकस कभी भी इनका ऐसा नहीं हुआ कि बस खरीद लो ना, लोड मत लो, वैसा नहीं हुआ। लेकिन यहाँ पे मतलब दिख रहा है कि अच्छा वो पहुँच रहे हैं कि नहीं यार अब आप ले सकते हो और आप सिर नहीं पीटोगे, अच्छा होने लगा है। यूएसबी-सी वीडियो रिकॉर्डिंग ये कोई भी बड़ा ब्रांड नहीं देगा, तीनों ब्रांड की मैं गारंटी दे सकता हूँ, ना तो कैनन देगा, ना तो सोनी देगा, ना तो नाइकॉन देगा। यूएसबी-सी रिकॉर्डिंग आप इसमें कर सकते हैं। अब रहा बात जो लोग का डेली वीडियो होता है, जैसे मेरा काम करते हैं, उन लोगों के लिए ये सीधा-सीधा चुपचाप से पैसा लो, हमको दे दो। क्यों? क्योंकि कार्ड महँगा होता है, दूसरा कार्ड घिसता है। एसएसडी
फुल कंप्यूटर हार्डवेयर है, वो बनाया गया उससे 10 गुना ज़्यादा बुरा रीड एंड राइट ऑपरेशन झेलने के लिए उसका कुछ नहीं होगा। तो एसएसडी को कैमरा से बाहर निकालना पड़ेगा, तो यूएसबी में डेटा डालना पड़ेगा। पैनासोनिक और ब्लैकमैजिक 2 कंपनी है जो ये काम ढंग से कर रही है और काफ़ी सालों से कर रही है। बाकी कोई कंपनी नहीं दे रही, पब्लिक का कुछ भला हो जाए तो हम ऐसा ऐसा कैसे चलेगा? पब्लिक का भला हो गया। तो ये दे रही है और इसमें ये भी इम्प्रूव कर दिए कि ठीक है, वीडियो का रिकॉर्डिंग तो काफ़ी कम है, लेकिन अब आप इसमें डेटा कॉपी भी कर सकते हैं। यानी कि आप शूट कर रहे थे, कार से कर रहे थे, फिर आपको वाक़ई थोड़ा देर का डाउन टाइम मिला, लगाइए एसएसडी, सारा डेटा डंप कीजिए, एसएसडी दे दीजिए एडिटर को, एडिटर करेगा, आप अपना यूज़ करते रहिए। मतलब ये काफ़ी सोच समझ के प्लान किया गया है। और हाँ, फाइनली इसमें वेबकैम का आईसी भी डाल दिया, जो कि ये अजीब कंपनी है, जो कि पैनासोनिक का जो माइक्रो फोर थर्ड है, वो लोग कब से यूज़ कर रहे हैं वेबकैम का। मैं बात कर रहा हूँ 10 साल से ज़्यादा पहले की बात है, तब से लोग यूज़ कर रहे हैं माइक्रो फोर थर्ड को एज़ अ वेबकैम, क्योंकि सस्ते में मिल जाता था, अच्छा होता था और जो वेबकैम मार्केट में उससे तो बेटर ही रहता था। लेकिन इसमें ये लोग दे ही नहीं रहे थे आईसी। ये पहला मॉडल है जिसमें वो आईसी दे रहे हैं, यानी कि अब आप इसे लगाएँगे, विंडोज़ डायरेक्ट डिटेक्ट करेगा एज़ अ वेबकैम, मैक एज़ अ वेबकैम डायरेक्ट डिटेक्ट करेगा, यूनिवर्सल प्रोटोकॉल यूज़ करके। तो आपको अब हेडेक नहीं लेना, सिर्फ प्लग कीजिए यूएसबी से, चलने लगेगा। ये नहीं हो कि ये सॉफ्टवेयर लगाओ, वो करो, ना। प्लग कीजिए, खुश रहिए। वो भी कर दिया है और ऑन बोर्ड हाई रेज़ मोड भी दे दिया गया है, यानी कि सेंसर मूव कर करके वो फ़ोटो खींचेगा। अब रहा बात कि ये टेक्निकली बहुत सारे कंपनी में आने लगा है आजकल, लेकिन आधा से ज़्यादा में ये है, जैसे सोनी में, खींचो, फिर उसको सॉफ्टवेयर में एडिट करो, मतलब एडिट नहीं, मतलब वो प्रोसेसिंग करे, लेकिन कैमरा में नहीं होगा। पैनासोनिक बहुत टाइम से इसे कैमरा में कर रहा है और पैनासोनिक बोलें कि आईबस उनका बहुत भयानक है, वो हैंड हेल्ड बोलते हैं। और ये जो हाई रेज़ोल्यूशन मोड होता है, उसका प्रिंसिपल ये है कि आपके कैमरा में कलर रेज़ोल्यूशन बराबर नहीं है, क्योंकि आपका कैमरा का एक यूनिट जो है 4x4 है, 2x2 है, तो उसमें होता है 2 ग्रीन, 1 रेड और 1 ठो ब्लू। तो आप समझ सकते हो कि ग्रीन का ज़्यादा डेटा आ रहा है और रेड और ब्लू का बहुत कम डेटा आ रहा है। ये बात सही है, 25-25 प्लस 50%। ऐसा क्यों है? क्योंकि हमारा आँख ग्रीन के लिए बहुत सेंसिटिव है, तो उसको रेप्लिकेट करने के लिए ग्रीन रहता है, लेकिन ओरिजिनल नहीं है, मतलब कलर वो डिबेयरिंग कर रहा है। तो ठीक है, लेकिन उससे बेटर आएगा अगर आप पिक्सल ये सेंसर जो है उसे थोड़ा-सा मूव कीजिए, फ़ोटो खींचिए, फिर थोड़ा-सा मूव कीजिए, ताकि हर जगह पे, हर स्पॉट पे, मतलब लेंस यहाँ पे लाइट प्रोजेक्ट कर रहा है, मैं यहाँ पे फ़ोटो खींच रहा हूँ, 1 पिक्सल पे किया रेड आ गया, या दूसरा पिक्सल ग्रीन किया, फिर तीसरा किया ब्लू आ गया, फिर किया ग्रीन आ गया। ऐसे-ऐसे अगर आप करके मूव कर पाते हैं, कलर 100% आप बिल्ड कर पाएँगे। तो जो रेज़ोल्यूशन निकलेगा, वो ट्रू रेज़ोल्यूशन होगा कलर के मामले में। तो कलर और कंप्रेशन, आर्टिफैक्ट ये सब खत्म हो जाएगा। उसी को हाई रेज़ मोड कहते हैं। तो ये काफ़ी टाइम से चल रहा था, लेकिन पैनासोनिक इकलौता कंपनी है जो ढंग से कैमरा में करता है, दूसरा हैंड हेल्ड करता है, यानी कि अगर आप किसी पहाड़ वहाँ का आपको दिल खुश हो गया कि यार इसका खींचना चाहते हैं, स्टैटिक ऑब्जेक्ट पे ही कैमरा कैमरा आपका धर्रर करके खींच रहा है फ़ोटो, तो स्टैटिक होना ज़रूरी है। तो स्टैटिक चीज़ का आपको कुछ करना है, हाथ से ही आप खींच सकते हैं, वो कर लेगा काम। क्योंकि आईबस उतना भयानक है, उतना प्रिसाइज़ आईबस है इनका कि नहीं 1 पिक्सल हुआ, अरे कैमरा बॉडी ही हिल गया, कोई बात नहीं इधर आ जाओ, कोई बात नहीं इधर आ जाओ, ऐसे-ऐसे करके वो कर लेता है। काफ़ी अच्छा है। और ओपन गेट रिकॉर्डिंग दे रहे हैं, यानी कि आप पूरा सेंसर जो है यानी कि 4/3 का जो सेंसर होता है जनरली, वो पूरा सेंसर आप रिकॉर्ड करो। वीडियो वाला ये नहीं कि क्रॉप कर दिया ऊपर से और नीचे से। पूरा सेंसर रिकॉर्ड करो, जिसे हम लोग ओपन गेट कहते हैं। तो बोले उसका फ़ायदा क्या है? उससे फ़ायदा ये है कि आप सेम जो फुटेज निकलेगा, जैसे गोप्रो में होने लगा है, इंस्टा360 में होने लगा कि आप पूरा सेंसर का डेटा उठाओ, बाद में आप उसे क्रॉप करो। जैसे कि आपको है कि भैया मुझे इसे रील पे डालना है, ठीक है भैया मैंने वर्टिकल बना लिया। फिर हो गया कि नहीं मेरे साथ वाइड स्क्रीन पे डालना है, ठीक है वाइड स्क्रीन पे हो गया। आप सब कर सकते हो और सब में डेटा आएगा, ऐसा नहीं लगेगा कि ज़बरदस्ती का आप ये कर रहे हो। मतलब एक होता है ना कि क्रॉप कर दिया, रेज़ोल्यूशन खत्म हो गया, वो नहीं होगा। ये कर देने से काफ़ी स्मार्टली कर सकते हैं। तो फ्लेक्सिबिलिटी के मामले में ये अच्छी बात है। और फुल साइज़ एचडीएमआई भी है, यूएसबी चार्जिंग भी है, हेडफ़ोन आउट भी है और माइक्रोफ़ोन इनपुट भी है और बैटरी भी वही है जो पहले से चलता आ रहा है, मतलब आपको ज़्यादा फचांग नहीं करना पड़ेगा। तो काफ़ी भरपुष्ट कैमरा है ये। अब बात करते हैं कि थोड़ा आपको सावधान रहना पड़ेगा इस कैमरा के मामले में, क्योंकि ये समझिए बहुत ज़्यादा ऑप्शन है। मैं मज़ाक भी नहीं कर रहा हूँ, आप लिटरली आरई का कैमरा उठाइए और उसका मतलब डिजिटल मैनुअल आपको मिल जाएगा ऑनलाइन। वो मैनुअल देखिएगा, उसमें कम ऑप्शन है कंपेयर टू इसमें कितना ऑप्शन दिया गया है। इसमें बहुत ही ज़्यादा ऑप्शन है, मतलब सिनेमा कैमरा आसान लगने लगेगा, बहुत ज़्यादा है। ब्लैक मैजिक में भी इतना नहीं होता है जितना ऑप्शन इसमें दे दिए हैं। यानी कि बिना मैनुअल पढ़े अगर आप इसका वीडियो फंक्शन यूज़ करना चाहते हैं, बैंड बज जाएगा आपका, हदस चाहिएगा, इतना ज़्यादा ऑप्शन दिया है, बहुत ज़्यादा है। बहुत ही ज़्यादा ऑप्शन है। मतलब कि एक होता है कि इतना ऑप्शन मत ठूँस दो। आप निकालो कि ये ऑप्शन अच्छा है, ये ऑप्शन इस मोड में अच्छा है, बाकी सारा कचरा हटाओ। नहीं, इसमें हर एक मोड को दे दिया गया है। करीब-करीब कुछ-कुछ लोगों का कैलकुलेशन आ रहा है 120 मोड है, वीडियो निकालने के लिए। थोड़ा ज़्यादा नहीं, वो बहुत से बहुत ज़्यादा है। और फिर ये समझिए इसमें बर्स्ट जो दिया गया है कि ठीक है हम आप स्टैट सेंसर है, हम एकदम डर्र करके बर्स्ट कर देंगे। इसमें इलेक्ट्रॉनिक शटर में, फिजिकल शटर उतना तेज़ नहीं चलता है, ठीक है।
बहुत अच्छी बात है। लेकिन आपने डेटा बस को ही नहीं सुधारा। इसमें आपका सी फास्ट एक्सप्रेस कार्ड चल रहा है। कार्ड बहुत तेज़ है, कार्ड में कोई प्रॉब्लम नहीं है और आपका तो ये भी नहीं है कि सिंगल लेन कार्ड है जो कि सोनी यूज़ करता है, टाइप ए। ये टाइप बी कार्ड है जिसमें डुअल लेन होता है, यानी कि लेन में भी कोई दिक्कत नहीं है और ये सब बहुत हाई स्पीड चलता है। नाइकॉन भी हो और कैनन भी हो, दोनों बर्स्ट ऐसा देते हैं क्योंकि इस पे डायरेक्ट राइट कर रहे हैं, कोई टेंशन नहीं है, दर्र करके चलता है। इसमें वो चिपक जाता है तब भी, मतलब क्यों? बफर छोटा है। मतलब कि आपने बर्स्ट जो है बहुत ज़्यादा दे दिए, बफर उतना हैंडल नहीं कर पा रहा है। मतलब कि ऐसा समझिए सोनी A9 120 एफपीएस दे दिया, जैसे आप 120 के डर्र हो गया सर, रुक जाइए सर, हो गया, बफर फुल हो गया है। वो इसमें दिक्कत होता है। ये मतलब बहुत स्लो है, क्योंकि आप सी फास्ट यूज़ कर रहे हैं तब ये चुभ रहा है लोगों को। भैया सी फास्ट 35 सेकंड तक लग जाता है पूरा बफर खाली होने में। इट्स लाइक भाई ऐसा क्यों है? यानी कि उनका डेटा बैंडविड्थ जो है, यानी कि जो प्रोसेसर खींच रहा है, वो बफर जो है, बफर कार्ड तक जो पाइप बनाया गया है, बफर से कार्ड तक का पाइप, वो बहुत छोटा पाइप है, वो बड़ा पाइप नहीं है। तो वो काफ़ी हल्का परफॉर्मेंस देगा और उसमें सबसे बड़ा दिक्कत ये भी है कि आपको कोई ये स्लो ऑप्शन भी नहीं अवेलेबल है शांति से। और एएफ ट्रैकिंग जो है इसका, कि आप ये है इसमें टुक कीजिए और आप कैमरा में मूव कर रहा है, वो बंदा हिल डुल रहा है, उसका चेहरा पे फोकस रहेगा, वो नहीं काम कर रहा है। वो मतलब वो हर कोई वीडियो जो इसका पॉजिटिवली भी बात कर रहे हैं वो भी दिखा रहे हैं कि सर ये तो काम ही नहीं कर रहा है। और वीडियो जो है अभी भी मतलब टाइम लगता है, मतलब हम लोग थोड़ा आदत खराब हो गया है, सोनी, नाइकॉन, कैनन करते-करते थोड़ा आदत खराब हो गया है कि कितना मुश्किल है फेस डिटेक्ट आने के बाद भी कि ऐसा करो कि कैमरा हंट ना करे। वो कर रहा है, मतलब लिटरली मैं लोगों का वीडियोज़ देख रहा हूँ, जो आप भी देख सकते हैं कि है बंदा है और आपको बैकग्राउंड पल्स करने लगेगा। इसलिए भाई पल्स क्यों कर रहा है? कॉन्ट्रास्ट डिटेक्टर आप कब का छोड़ चुके हो, उतना रिफाइंड नहीं है। अ, और रोलिंग शटर जो है अच्छा है, लेकिन बेस्ट ऑफ द क्लास नहीं है। दूसरा, डायनामिक रेंज बूस्ट आप करेंगे, रोलिंग शटर बिगड़ जाएगा, बहुत खराब है। और हाँ, बहुत लोगों को ये थोड़ा समझ में नहीं आता कि रोलिंग शटर का सॉल्यूशन है। अगर आपका कैमरा का रेजोल्यूशन अच्छा है तो आप कैमरा को टिल्ट कर सकते हैं 90 डिग्री मोशन का, यानी कि आप गाड़ी पे हैं, गाड़ी से आप जा रहा कुछ, ठीक है, जो सिनेमा में किया जाता है कि ठीक है पिक्चर में चल रहा है या गाड़ी चल रहा है, गाड़ी बगल वाली गाड़ी में चल रहा है, तो कैमरा ऐसे नहीं रखेंगे, कैमरा ऐसा कर देंगे। ऐसा क्यों? क्योंकि रोलिंग शटर जो होगा वो मोशन का डायरेक्शन पे जाएगा, तो फ़ायदा ये होगा कि जो रोलिंग टेढ़ा हो जा रहा है, जो वो ये क्या हो रहा है, वो ना होके वो ब्लरी हो जाएगा, मोशन ब्लर आएगा। एक्चुअली थोड़ा अच्छा लगने लगता है। इसीलिए लोग सिनेमा में कब से डिजिटल कैमरा यूज़ कर रहे हैं और कभी किसी को दिक्कत नहीं होता है, रोलिंग शटर क्यों नहीं आ रहा है पिक्चर में? कैमरा टिल्ट कर दीजिए 90 डिग्री। मोशन के डायरेक्शन पे कैमरा में रोलिंग शटर नहीं आता है, 90 डिग्री में आता है। मतलब कि ऊपर से नीचे आ रहा है और आप कैमरा ऐसे मूव कर रहे हैं, आएगा। उसी को ऐसे कर दीजिए, वो बस ब्लरी हो जाएगा और एकदम ऑथेंटिक मोशन ब्लर लगेगा। तो रोलिंग शटर अगर आप ये लेते हैं, सॉल्यूशन है। और चूंकि ये ओपन गेट दे रहा है तो इतना बड़ा 6K का ओपन गेट है, मतलब उस पे अगर आप वो फुल 4K भी निकालना चाहते हैं, अच्छे से निकलेगा, टेंशन नहीं लेना है। और डायनेमिक रेंज पे हाँ, तब तो वो भी नहीं करेगा। डायनेमिक रेंज बूस्ट करने पे वो घटा देता है। तो यानी स्टैटिक शॉट, जैसे मैं हूँ, इस तरह के केसेस में डायनेमिक रेंज बूस्ट इस्तेमाल कीजिए। लेकिन कोई हाई एक्शन सीन है, सॉन्ग्स है, उसके लिए डायनेमिक रेंज से थोड़ा दूर रहें। और कॉस्ट जो है इसका थोड़ा हाई है, मतलब कि दर्दनाक ज़्यादा हाई है, क्योंकि मैं आधा से ज़्यादा लोगों को सीधा बोलूँगा भैया नाइकॉन Z6 Mark III ले लो, उसमें बस एक ही चीज़ है जो जेनुइनली आपको, मतलब उतने सारे वीडियो फीचर भी नहीं है और वो एसएसडी रिकॉर्डिंग नहीं है। और सोनी का A7 Mark V रिलीज़ हो ही जाएगा इस साल के अंत तक, तो वो भी है। तो वही बोला कि थोड़ा-सा आपको सावधान रहना पड़ेगा कि मतलब मैंने ले लिया, इसमें सब सिनेमा कर सकते हैं, इसलिए पहले बात, सही में आपको मेहनत करना पड़ेगा। इसका मतलब मैंने इतना देखा, पूरा वेबसाइट में स्क्रॉल कर रहा हूँ भैया, कितना है, कितना लाइन है इसमें। 19 पेज का वो डॉक्यूमेंट, मतलब जो इसके टच स्क्रीन जो छोटा-सा है, उसमें जो मेन्यू निकलता है, टुक, 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 जाते जाइए, जैसे पेज 1, पेज 2, पेज 3, पेज 19 तक जाना पड़ता है। थोड़ा आपको सावधान रहना पड़ेगा। हर किसी के लिए ये, मतलब मैं ये कभी भी किसी स्टार्टर को नहीं बोलूँगा कि बस आप इसको ले लो। तुरंत वो रख देगा, भैया ये कैमरा ना हो के प्रोग्रामिंग कर रहा हूँ मैं बैठ के। तो अब बात करते हैं कि पैनासोनिक के साथ हो क्या रहा है। बेसिकली पूरा घूम फिर के आ रहा है बात कि वो हाल्फ ऐसे ही कर रहे हैं सब चीज़ को। ये समझिए जब कूदे थे माइक्रो फोर थर्ड से फुल फ्रेम में 2019 में, तब भी वो आधा-अधूरा कूदे। वो मतलब सबको ही बोलता रहा कि भैया आप क्यों नया मतलब पूरा एक नया इकोसिस्टम स्टार्ट कर रहे हो, उसको आधा-अधूरा मरा-मराया कॉन्ट्रास्ट डिटेक्ट पे क्यों कर रहे हो? और पैनासोनिक बहुत आगे था सबसे। अगर वो कॉन्ट्रास्ट डिटेक्ट छोड़ देते और इसमें घुस जाते फेस डिटेक्ट में, अभी तक तो वो पॉलिश भी कर चुके होते और एकदम चमक गए होते, लेकिन वो नहीं सुधरे। हाफ ऐस किए कि हमने लॉन्च कर दिया 2019 में और उसके बाद जब नहीं बिका, अच्छा, मतलब पहली बात तो माइक्रो फोर थर्ड इसीलिए नहीं उनका चल रहा था, क्योंकि सब लोग कह रहे, अरे बहुत अच्छा है, तुमको नहीं पता। भैया बिक्री तो हो नहीं रही है,
पैनासोनिक का स्टॉक में तो ये इतना छोटा हो गया कि अब पहले पैनासोनिक का एक बड़ा स्टॉक पोर्टफोलियो बनता है, उसमें लूमेक्स एक लाइनअप होता था। अब लाइमेक्स हटा के पैनासोनिक ऑप्टिक्स में डाल दिया गया है। उसमें उनका जो बाकी सारे डिवीज़न उसमें एक छोटा-सा जगह आइटम हो गया है क्योंकि इतना कम प्रॉफिट निकाल रहा है। तो नहीं बिक रहा था, ठीक है? मुँह मत झाड़िए, नहीं बिक रहा था पैनासोनिक के हिसाब से। तभी पैनासोनिक फुल फ्रेम में कूदा। वहाँ पे भी आधा-अधूरा कूदे कि हम फुल फ्रेम में कूद रहे हैं भैया ब्रांड न्यूज़ अच्छा स्टार्ट कीजिए। फेस डिटेक्ट में आइए, नहीं हम नहीं आएँगे। वहाँ दिक्कत हो गया और वही सबसे बड़ा दिक्कत वही है, इसीलिए कोई पैनासोनिक को ढंग से रिकमेंड नहीं करता है। दूसरा, ये इनका एक ही मॉडल पे कभी भरोसा ही नहीं रहता, हर बार एक मॉडल को लेके उसे 2 मॉडल में बदल देते हैं। ये मतलब लिटरली लगता है कि इन्हें कॉन्फिडेंस नहीं है, मतलब अपने ही इंजीनियर्स पे कॉन्फिडेंस नहीं है कि सर हम ना S1 Mark II उतारेंगे, बहुत बढ़िया बात है सर। हम ना लेकिन सर हमको भरोसा नहीं है स्टैक्ड सेंसर पे, काम करो स्टैक्ड सेंसर हटा के वही बॉडी उतार दो और उसको S1 2E कर दें। भैया इसको हटा के इसी का दाम घटाया जा सकता था क्योंकि जब भी आप स्टॉक्स रखते हो किसी चीज़ का कि भैया मैं 2 स्टॉक रखूँगा, एक ठो आपका S1 Mark II और एक होगा S1 Mark II E। आपको उसके लिए पूरा लॉजिस्टिक्स का खर्चा देना पड़ता है, वेयरहाउसिंग का खर्चा देना बहुत और लाइसेंसिंग करवाना पड़ता है, रजिस्ट्रेशन कराना, सब पे पैसा लगता है। भारी नुकसान होगा अगर आप बात-बात के लिए 2-2 मॉडल बनाने लगे जो कि ज़रूरत नहीं था। मतलब आराम से इस मॉडल को डिलीट कर सकते थे, इसको कम करते। आप ये ऐसा सोचिए कितना स्टूपिड डिसीजन है। सोनी A9 Mark III उतारा, ठीक है? उसमें उन्होंने ग्लोबल शटर उतारा। अब फिर बोले नहीं देखो भरोसा नहीं, ग्लोबल शटर में ये खराब होता है, क्या बोलते हैं डायनामिक रेंज। सही बात है, टेक्निकल बात है कि सही उसमें डायनामिक रेंज खराब होता है। आप चाहिए सोनी का वो जो सेमीकंडक्टर डिवीजन है वो खुद सेंसर बेचते हैं सारा, उस पे लिखा हुआ है साफ-साफ कि भैया आपको ये सेंसर हम ग्लोबल में भी दे देंगे, रोलिंग में भी दे देंगे। रोलिंग में बस आपका डायनामिक रेंज अच्छा आएगा, ग्लोबल में आपको वो 2 स्टॉप का लॉस होगा। लेकिन वो ये नहीं किया ना कि A9 Mark II सस्ता एडिशन कि नहीं भैया इसमें ग्लोबल शटर नहीं यूज़ कर रहे हैं। आपको पुश करना होता है। आप अगर कोई चीज़ उतार रहे हो तो आपको पुश करना है। ये मतलब कि 2 ऑप्शन है, पहले कस्टमर कन्फ्यूज़ हो जाएँगे। बहुत लोग जो ध्यान नहीं देंगे S1 Mark II खरीद लेंगे, बोलेंगे भैया हमारा रोलिंग शटर तो बहुत खराब आ रहा है, हमको बर्स्ट नहीं मिल रहा है क्योंकि ये ई था, ये नॉन ई है, ये है। और ऐसी बात नहीं कि ये एक बार किए हैं, ऐसा एग्ज़ैक्टली ऑलमोस्ट हर बार कर रहे हैं और यही S5 Mark II और S5 Mark II X मॉडल में है और उसमें तो सेंसर भी नहीं बदले थे। मतलब ये बहुत गंदा तरीका है कस्टमर्स को कन्फ्यूज़ करने का, अपना खर्चा बढ़ाने का, मॉडल का दाम बढ़ाने का और हम समझ रहे हैं क्यों कर रहे हैं क्योंकि इनकी बिक्री नहीं हो रही है और इसको समझ में नहीं आ रहा कि और लूज़ मोशन करने से और बिक्री घट जाएगी। जो 10-20 लोग खरीद भी रहे हैं, वो भी नहीं खरीदेंगे। ये बार-बार की मतलब अरे हम श्योर नहीं है कि हमारा अरे श्योर आप रहिए ना, अपने कॉन्फिडेंस से उतरिए मार्केट में। अच्छा खासा कैमरा था, इसका दाम अगर कम कर देते, लोग सही में खरीदने लग जाते। दाम इतना रखे हैं कि अब हर कोई बोल रहा है कि यार नायकॉन ही ले लेते हैं यार। सोनी ही ले लेते हैं, कैनन ले लेते हैं भैया, कैनन का लेंस महँगा पड़ेगा लेकिन ये इसका बॉडी का दाम इतना ज़्यादा है। तो वो बहुत सीरियस मतलब फचांग है। दूसरा फिर जैसे 32 बिट भी इसी टाइम आया था। ये ज़ूम F9 या F6 ऐसा करके कुछ रिकॉर्डर था। ये दुनिया का पहला 32 बिट फ्लोट रिकॉर्डर है। वो भी 2019 में रिलीज़ किया गया है। पैनासोनिक पहली कंपनी है जिनको बुद्धि आया कि 32 बिट फ्लोट अगर हम कैमरा में रिकॉर्ड करते हैं तो बहुत अच्छा होगा। ऑडियो एंड वीडियो को सिंक करने का हेडेक खत्म हो जाएगा। लेकिन उस पे भी हाफ ऐस किया। मतलब किसी इंजीनियर ने बहुत अच्छा आइडिया था, सर आप सुनोगे ये नया टेक्नोलॉजी आया सर 32 बिट फ्लोट, हेडेक ही नहीं लेना है, ऑडियो का सारा लेवल का टेंशन खत्म हो जाए। बहुत बढ़िया बताया, डालो कैमरा में। अरे हमने डाल दिया सर। कैसे डालोगे सर? यूएसबी-सी से डालोगे। पागल हो क्या? लोग यूज़ कर लेंगे, लोग खुश हो जाएँगे, ऐसे थोड़ी चलेगा। एक काम करो उसको हॉट शू से डालो और हॉट शू में इनका अपना ऐसे ये उस पे भी लगा दो ना, हॉट शू पे ये कर दो, ठीक है, हॉट शू के लिए आपको यूएसबी-सी अडैप्टर खरीदना पड़ेगा, तो भी चलेगा। नहीं, और कोई भी मतलब बढ़िया सेटअप में ये सब के बिना आप नहीं चलने वाले हो। वहाँ पे इसका जो ऑनबोर्ड है वो भी $400 का वो पार्ट है। $400 का पार्ट है। मतलब ये हर चीज़ इनका ऐसा ही लग रहा है कि ये करते हैं आधा, ये करते हैं आधा, ये मॉडल रिलीज़ करते हैं, अरे यार! भरोसा नहीं है। एक काम करो इसमें से 2-3 फीचर बंद कर दो और 2-3 फीचर ऐड कर दो और उसका पेंट को ब्लैक कर दो, उसको कह दो एक्स। इट्स लाइक ऐसे नहीं चलेगा। और 70 एफपीएस का अगर आप बर्स्ट दे रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन आपको अगर पता है कि नहीं देखो भैया पीसीआई बस जो हम बना रहे हैं वो उतना मजबूत नहीं है कि ज़्यादा आपका डेटा का ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आपने 70 दिया, जिसको चाहिए वो कर लेगा, खुश करेगा। लेकिन बहुत लोगों का है कि सर हमको कंटीन्यूअस चाहिए, तो एक काम करो उसको 30 तक का ड्रॉप करने का स्पीड दो ना। 10 है, 70 है। 60 होगा अगर आप उसको 12 बिट रॉ की जगह 14 बिट रॉ कर देते हो, तो वो 60 तक उतरेगा। 30 करो मतलब हटाने का ऑप्शन दो। A9 Mark III में है। मतलब ऐसी बात भी नहीं है कि ये देखे नहीं दूसरी कंपनी का, सब कंपनी ऑप्शन देती है कि सर बर्स्ट आपका बहुत तेज है, उसको आप घटाओ क्योंकि बर्स्ट कर देने का कर दो लेकिन फिर आपका मेमोरी कार्ड फुल होने लगेगा। तो जनरली A9 का सिंपल लॉजिक है, नॉर्मल टाइम में आप जैसे 40 एफपीएस पर रखिए, खुश रहिए और जब कुछ हो कि अरे जैसे ट्रंप वाला जो गोली वाला सीन है वो एग्जैक्टली A9 Mark III से खींचा गया है, तो उसमें इसीलिए प्रोजेक्टाइल सीधे दिख रहा है।
तो ये समझना बहुत ज़रूरी है कि अगर आपका कैमरा 70 पे बोल जा रहा है तो 30, 40 ये सब ऑप्शन दो ना कि जितना भी सस्टेन कर सके। आप 70 रखोगे, सर आपको बहुत उड़ना है तो 70 हम दे देते हैं, नहीं उड़ना है तो 40-50 में खुश रहिए। वो ना करना। और इकोसिस्टम का समझिए कि फ़र्क ये पड़ता है ना, काफ़ी लोगों को, ओह! इससे क्या फ़र्क पड़ता है, मैं खरीद लूँगा। बात है इकोसिस्टम, अमेरिका का अगर आप सारे रिव्यूअर्स का देख लीजिएगा, अरे हाँ भाई, उनके पास इतना लेंस है। जाइए ना इंडिया की दुकान में, खोजिए एक बार पैनासोनिक का एल माउंट के लिए कितना लेंस मिलता है। सिग्मा के दुकान में जाइए इंडिया में और बोलिए कि हमको सोनी का ई माउंट का लेंस चाहिए, ऑप्शंस निकालेंगे, बोलिए एल माउंट का निकालिए, जो कि सिग्मा का खुद का है। इक्का-दुक्का बड़ा ठो ब्रांच में होगा, मुंबई-वुम्बई में, ज़्यादा जगह नहीं मिलता है। फ़र्क पड़ता है, दाम पे भी असर पड़ता है और आफ्टर सेल सपोर्ट। मेरा सोनी बिगड़ेगा, मैं कहीं भी जा सकता हूँ, नाइकोन बिगड़ेगा, मैं कहीं पे भी जा सकता हूँ, कैनन बिगड़ेगा, कहीं पे भी जा सकता हूँ। पैनासोनिक बिगड़ेगा तो किसके पास जाएँगे? फ़र्क पड़ता है। और इंटीग्रेशन विद पीयर्स लोगों के लिए मायने रखता है, यानी कि आप कोई इक्विपमेंट लेते हो, कैमरा लेते हो, आपके अगल-बगल दोस्त रहेंगे, फ़ोटोग्राफ़ी में रहेंगे, फ़ोटोग्राफ़र दोस्त भी बनेंगे और आप चाहोगे कि वही इक्विपमेंट में रहें जो वो लोग भी यूज़ कर रहे हैं। तो कभी हुआ, अरे उसको एक लेंस हमने रेंट ले ले लिए, उसको हम अपना दे दिए। आप जितना अलग इकोसिस्टम में रहेंगे, आपको बहुत तकलीफ़ होगा। और सेम बाय द वे, ये मैं एकदम क्लियर कर दूँ, ऐसा नहीं कि फ़ोटोग्राफ़ी में, सिनेमा वाले में भी ऐसा होता है। अगर 1-2 शुरू-शुरू वाले आरी खरीद लिए, सब आरी ही खरीदते हैं, ताकि सब एक-दूसरे को हेल्प कर सकें। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है कि ये इनका जो हाफ एस्ट है ना, इसीलिए मतलब मैं थक गया हूँ देख-देख के भाई। 2090 से आप पढ़े हो। पहला तो सबसे बड़ा गलती की है कि डे 1 से आपने लोगों को पिस ऑफ कर दिया कि नहीं, हम कॉन्ट्रास्ट डिटेक्ट ही देंगे। फिर जब सही में नहीं बिक्री हुआ, अच्छा लो भाई, सॉरी, कॉन्ट्रास्ट डिटेक्ट हटा देते हैं, हम फेस डिटेक्ट दे देते हैं। फिर ऑब्वियसली लेट आए हैं तो ऑलरेडी मार्केट का जो रिचनेस था वो तो लूज़ कर गए। अब फिर उसके बाद हर मॉडल में एक काम करो, इसमें से ये फीचर हटा दो, एक और मॉडल बना दो। एक काम करो, यही कैमरा बनाओ, उससे सेंसर निकाल दो, दूसरा सस्ता वाला लगा दो, उसको बना दो मॉडल। ये सीधा-सीधा हर एक चीज़। और मैं एकदम क्लियर हो रहा हूँ, अगर 32 बिट फ्लोट ये सब के चलते आया है, तो हो ही नहीं सकता कि इनका कोई इंजीनियर नहीं चिल्लाया होगा कि सर यूएसबी से दे दो। और आप बोलोगे कि अच्छा यूएसबी से ये है, क्या बोलते हैं, एसएसडी रिकॉर्डिंग नहीं आप कर पाओगे, कोई दिक्कत नहीं ना। सी फास्ट टाइप भी आप यूज़ कर रहे हो, टेंशन नहीं लेना। और वही बोल रहे हैं कि अगर आपको नहीं, मुझे एडाप्टर का एक्स्ट्रा सेल्स चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है सर, यहाँ पे आप लगा दो ना हॉट शू टू यूएसबी सी। और बोल दो कि नहीं सर, हम उसमें ऑडियो का डैकिंग कर रहे हैं, हुलू-लुलू कर रहे हैं। कितने लोग को समझ में आएगा कि डैक का मतलब होता है डिजिटल सिग्नल है, किसी से भी भेज सकते हैं। क्या टेंशन है? तब मतलब लिटरली जितने लोग पॉडकास्टिंग करते हैं, जैसे कि आप जो रोगन देखते हो, काफ़ी बड़ा ऑडियो सेटअप है। वो सब अगर कैमरा में ये सिनेमा कैमरा लेवल पे क्यों शूट करते हैं? जैसे कैनन का सी सीरीज़ वाला सब कैमरा में क्यों जाता है? ऑडियो का काफ़ी सारा ऑप्शन है। ये आराम से उस सबको बीट कर सकता था, लेकिन नहीं, हम नहीं सुधरेंगे तो नहीं सुधरेंगे। तो ये सारा चीज़ का जो रिज़ल्ट आ रहा है, वही बोल रहा है कि आप इतना हल्ला कर रहे हो और आपका स्पॉट डिटेक्शन ऑटो फ़ोकस नहीं काम कर रहा है। मैंने एक भी यूट्यूबर को नहीं देखा, सब या जो इसके बारे में नहीं बोल रहे हैं, ठीक है भैया नहीं काम कर रहा है, नहीं काम कर रहा है। दूसरा, और जो अच्छा भी बोल रहा है, मैं लिटरली देख रहा हूँ, आउटडोर में है, बैकग्राउंड में अच्छा ब्लर आ गया है, वहाँ लाइट से और पल्स कर रहे हैं। बोले भैया ये तो काउंटर डिटेक्ट पे चला गया। तो दिक्कत वही है कि एक भी बात इनका पॉलिश नहीं लगता। इसीलिए मैं पूरा इकोसिस्टम का जो कमज़ोरी है, वो आपको नहीं बोल सकता। कहने को ऑन पेपर अवेलेबल है। आप बीएनएच साइट में जाके सब ले सकते हैं, बस वो इंडिया में शिप नहीं करते हैं। आईएम स्टूडेंट पे खोजने की कोशिश कीजिए, या अमेज़न पे खोजने की कोशिश कीजिए, या फ्लिपकार्ट में खोजने की कोशिश कीजिए, तुरंत त्याग दीजिएगा। इसीलिए इसके पीछे उतना अब एक्साइटमेंट नहीं आता है। मतलब हर बार, अच्छा पहला आपका 32 बिट फ्लोट था, टेस्टिंग-वेस्टिंग करना चाहा, ठीक। अब तो दे देते यूएसबी-सी। नहीं, मतलब हर चीज़ इनका बस हाफ़-आस्ट है कि मतलब नहीं, ये करेंगे, वो करेंगे, भले बिक जाए, भले सही में बंद करने पे आ जाए, भले पैनासोनिक जैसा हालत हो जाए, नाम बेचना पड़ जाए, लेकिन हम नहीं सुधरेंगे। तो ये था मेरा प्रेज़ेंटेशन है पैनासोनिक का अनदर हाफ़-एस्ट ट्राई के बारे में। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा, कुछ सीखने मिला, कुछ समझ में आया। अगर ऐसा है, लाइक कर दें, दोस्तों के साथ शेयर कर दें, उससे मेरा काफ़ी भला होगा। नहीं अच्छा लगा, नहीं पसंद आया, कोई बात नहीं, आप डिसलाइक दबा सकते हैं, मैं कहूँगा डिसलाइक 2 बार दबाएँ। उससे मुझे पता चलेगा कितना नापसंद हुआ है। मैं आपसे कहूँगा कमेंट लिखें, मैं हर कमेंट को पढ़ने की कोशिश करता हूँ। आपसे कहूँगा सब्सक्राइब कीजिए, बेल दबाइए अगर आप फ्री हैं तो। आपने वीडियो देखा, जान के मुझे बहुत खुशी हुई। धन्यवाद।